हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड एग्जाम यानी कि TEE पर। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीएड एग्जाम्स को लेके। आपको पता है कि आपके बीएड एग्जाम्स नज़दीक हैं, यानी कि 4 से 5 दिन में आपके बीएड एग्जाम्स होने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप लोग अपनी कॉपी फिल करें ताकि आप लोग जो है आपको अच्छे नंबर गेन कर सकें। कई बार क्या होता है, आपकी राइटिंग अच्छी है लेकिन आपकी स्किल अच्छी नहीं, आपको नहीं पता किस फॉर्मेट में लिखना है, कितना लिखना है, लॉन्ग आंसर कितना बड़ा होना चाहिए, शॉर्ट कितना बड़ा होना चाहिए, हेडिंग कहाँ पर हम डालें। ये सारी छोटी मोटी गलतियाँ होती जो जनरली हो जाती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि आपको सब कुछ आते हुए भी आपको नंबर नहीं मिल पाते, या फिर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको किस तरीके से लिखना है ना। काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें रहती हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, जिससे आपको जो अपने मार्क्स हैं 80 to 85 प्लस आप लोग इजीली जो है अपने मार्क्स को सिक्योर कर सके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, देखिए एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। फिर आपका लॉन्ग आंसर किस तरीके से हो और कितना इसको जो हम बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हम शॉर्ट आंसर की बात करेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ अलग यूनिवर्सिटी वहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट टाइप भी आपके आंसर पूछे जाते हैं। अगर हम रोलखंड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका सिर्फ लॉन्ग आंसर और आपके लॉन्ग क्वेश्चन और आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कॉपी कैसे लिखें। आपके पास जो कॉपी होती है वह नॉर्मली आपकी इस तरीके की कॉपी होगी, जहाँ पर आपका जो है वर्टिकली जो है कम पोर्शन होता है, हॉरिजॉन्टली आपका जो पोर्शन ज़्यादा होता है। इस तरीके की आपकी कुछ जो है कॉपी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको माइंड में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो आपको जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आप उस क्वेश्चन को डीपली अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए आपका कोई भी यूनिट है, जैसे कि मापन का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग से। अगर आप मापन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि हमें कितना लिखना है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसको आइडिया लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी आपको कॉपी मिलेगी तो उसमें आपका एक लाइन ऑलरेडी वहाँ पर ड्रॉ होगी। किस तरीके की लाइन होगी, मान लीजिए या एरो है लेकिन आप इसको लाइन मानकर चलिएगा। ये आपकी जो है लाइन ड्रॉ होगी और आपको इसके जो राइट साइड है इस पर भी आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन खींचते हुए, ये लाइन जो आप बनाएंगे जो कि इस पेज की इस साइड है, ये वाली लाइन, इस लाइन को खींचते हुए आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो क्या ये लाइन नेसेसरी है, क्या हमें अपने पेज के दोनों तरफ बॉर्डर लाइन खींचनी चाहिए या फिर आपका नहीं ड्रॉ करनी चाहिए। तो मेरा जवाब है कि आपको जो है इसमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार जो कॉपियाँ होती हैं उनको एक बंडल की तरह बांधा जाता है सुतली वाले धागे से, तो वहाँ पर आपके साइड वाला पेज होता है ये वाला, ये खराब होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो जब ये खराब हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो मटेरियल लिखा होगा वो भी आपका चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आपकी ज़रूरी होती है। और कई बार टीचर्स भी, अगर आपका पूरा पेज यहाँ पर मान लीजिए फिल रहता है जो भी आपने लिखा है, तो वो लोग जो मार्क्स देते हैं वो लोग यहीं पर अपने मार्क्स लिख देते हैं जो भी आपके नंबर दिए जाते हैं। तो आप लोग इसको लाइन को ड्रॉ करें, लेकिन एक सही वे में। ऐसा नहीं है कि आपने पता लगा आपकी जो है ये छोटी सी कॉपी, मानी जो भी आपकी कॉपी मिली, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर इतना एरिया फिल किया हुआ, आपने और भी इतना एरिया फिल कर लिया। तो ऐसे नहीं है, हमें स्केल से माप के बहुत ही कम एरिया छोड़ना, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं छोड़ना है, ठीक है। लगभग आप इतना एरिया मान सकते हैं। अगर इस प्रकार का आपका पेज है, आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉ नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आप ज़्यादा ड्रॉ कर लेते हैं तो एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के सामने, जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं टीचर्स, उन्हें लगता है कि आपने सिर्फ कॉपी भरने के पर्पज़ से ऐसा किया है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन्हीं चीज़ों से आपके जो है नंबर गेन होते हैं। एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, कॉपी चेक करने वाले हमारे टीचर्स पर, तो वहाँ पर आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अब ये बात रही कि आपको कॉपी पर दोनों तरफ लाइन यहाँ पर जो हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें किस तरीके से आपको लिखना है। मान लीजिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें उस प्रश्न के बारे में, मान लीजिए मापन है तो सबसे पहले मापन का अपना जो है मापन की डेफिनेशन लिखनी है कि आपकी मापन की जो भी परिभाषा रहेगी, ठीक है। मान लीजिए ये वाला आपका यहाँ पर पेज हो जाएगा इस तरीके से। चलिए ये वाला मान लेते हैं, थोड़ा सा और इसे ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला मान लीजिए आपका पेज है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले अपनी मापन की जो है आपका डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन उससे पहले भी आपको लिखना होता है कि आपको आंसर। कुछ लोग क्या लिखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन 4 का आंसर, ठीक है, या फिर उत्तर, कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं ना। या फिर कुछ लोग लिखेंगे सीधे कि है जो आंसर नंबर 4 है ना। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है, मेरा मानना है, आप लोग मन चाहे उस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप इस तरीके से लिखें कि आंसर नंबर 4, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आंसर नंबर 4, और अगर उसमें कोई खंड है का खा तो आप उसको भी लिख सकते हैं, वरना आप आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रश्न 4 का उत्तर या फिर प्रश्न 2 का उत्तर, आप लोग इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इसे लिखेंगे तो आपके यहाँ पर एक लाइन जो है ऑलरेडी यहाँ पर फिल हो जाएगी। इसको आपको साइड से नहीं लिखना। आप ये लोग मिस्टेक करते हैं कि इसको साइड से लिखते हैं, इसको साइड से नहीं लिखना। जैसे मैंने क्या बताया, इसको आपको बीच में लिखना है। कहाँ पर, इसको आपको बीच में लिखना है कि प्रश्न 4 का उत्तर जो भी आपका होगा, इसको आपको बीच में लिखना है ताकि एक अलग आपका इफेक्ट डाले। चाहे तो आप इसको ब्लैक स्केच का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो ब्लैक पेन से। आपको 2 ही पेन यूज करने हैं, ब्लैक और ब्लू। ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेन यूज नहीं करना, और आपको जेल पेन से बचना है, ठीक है। आप डॉट जो हमारे पेन होते हैं इन्हीं को आप यूज़ करिएगा।
जो जेल पेन है उनसे आप बचिएगा। तो बीच में हम लिख देंगे प्रश्न 4 का उत्तर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है मापन है या जो भी, उसके हम क्या लिखेंगे, उसकी जो है डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। तो आप लोग बीच में डाल सकते हैं मापन जो भी हमारा रहेगा उसके बारे में आप कुछ यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। इन सारी चीज़ों में यहाँ पर आपका जो है एक पेज इजीली यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका और लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज का होना चाहिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको थोड़ा सा लिखने का यहाँ पर हम आइडिया दे रहे हैं। दोनों तरफ से इतनी लाइन से आपकी ड्रॉ होगी, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन की अपनी शुरुआत करनी है। शुरुआत और एंड यानी कि क्वेश्चन का हमें जो है जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन की, जहाँ पर क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं वहाँ पर हमें जो इतना कंटेंट लिखना है वो थोड़ा सा इफेक्टिव लिखना, थोड़ा सा अच्छा कंटेंट लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर का फोकस रहता है आपके क्वेश्चन की शुरुआत और एंड पर ही रहता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वह आपका होता है फ्लो चार्ट या फिर आपका डायग्राम। आप कोशिश करिए आपका जो भी प्रश्न है हर क्वेश्चन में आप लोग जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, उसका जब आप आंसर लिखें तो उसमें एक फ्लो चार्ट आप जरूर बनाएं। फ्लो चार्ट या फिर जो है जो आपका डायग्राम उसे आप जरूर बनाएं, क्योंकि इसको बनाने में होता क्या है, इसको बनाने में आपका पूरा जो है एक पेज खत्म हो जाता है। मान लीजिए आप यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है, मापन से रिलेटेड है जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप इससे फ्लो चार्ट बनाते हैं, इसको आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हैं तो इसमें आपका पूरा जो है एक पेज खत्म हो जाता है, अच्छे से आपका पेज एक भर जाता है। क्योंकि हमें पेज भरना भी आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है फिर हम किस तरीके से पेज भरें, क्योंकि सही बात यह है कि आपको नंबर्स जो मिलते हैं वह पेज फिल करने पर ही मिलते हैं। ये एक जो है कड़वा सच है। अगर आप कम पेज भरते हैं, आप ठोस ठोस लिखते हैं, यानी कि जितना पूछा गया उतना ही लिखते हैं, उससे कुछ अधिक नहीं लिखते, तो वहाँ पर आपको नंबर्स नहीं मिलते। यानी कि कुछ आपको जो है अच्छे से ब्रीफली लिखना पड़ता है, क्योंकि आप पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन आप लोग जो है याद नहीं कर पाते हैं। और बीएड में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग समझदार हैं, तो आप वहाँ पर ऐसा ना हो कि आप एकदम बुक की लैंग्वेज लिख कर आएँ। आपको खुद से समझ कर लिखना है, यानी कि पढ़ा आपने कुछ भी हो लेकिन आपको अपनी समझ से उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि नहीं आता है, हमको याद नहीं रहता है, उस कंडीशन में भी आप कुछ अच्छी ट्रिक्स अपना के जो है कॉपी को फिल कर सकते हैं, तभी आप लोग अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो फ्लो चार्ट है या फिर डायग्राम, उसको आप जरूर बनाएं। फिर जो भी आपने यहाँ पर हेडिंग्स लिखी है मापन के बारे में, टॉपिक्स लिखें फ्लो चार्ट के दौरान, उनको हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे ताकि हमारा एक पेज उससे और फिल हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के बाद सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है, कॉन्क्लूजन जो होता है निष्कर्ष, उसके बारे में सबसे लास्ट में आपको जरूर लिखना है। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आता है आप जो भी आपका रहेगा उस प्रकार से भी आप लोग लास्ट में क्वेश्चन के लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है अपनी कॉपी ड्रा करनी है और कॉपी लिखनी है, और उसमें आपको हेडिंग्स भी लिखनी है जो भी आपको इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन का पहलू यानी कि उसको आपको हर पहलू को टच करना है, मापन के गुण दोष, मापन की विशेषता, मापन का महत्व, और कुछ दार्शनिक कुछ महान व्यक्ति जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी हैं, कोशिश आप करें कि हर लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग एक या दो उनके स्टेटमेंट को जरूर लिखें। और उस स्टेटमेंट को मान लीजिए अगर आप दो स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि आप कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, ठीक है, मैककाल के द्वारा या फिर जो है थॉर्नडाइक के द्वारा, तो आप लोग जो है उनके जो स्टेटमेंट लिखें उनको कोशिश करें कि आप लोग जो है उसको एक पेज में लिखें। एक पेज में कम से कम आप दो स्टेटमेंट लिखें। किस तरीके से आप लिखेंगे, मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर आप जो नाम है उनका नाम लिखते हैं, फिर उनके नाम के नीचे आप लोग इस तरीके से जो है आप लोग डॉट जो हेड लाइन है उसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उनके बारे में आप लिखेंगे और कॉमा में लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करिएगा। जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं उनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज में आप लोग बंद रखिएगा। ठीक है, एक अलग इफेक्ट आपको अलग इफेक्ट डालता है। और जो भी आप हेडिंग्स लिखें, हर हेडिंग के नीचे आपको जो है लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरीके से करनी है समझाते हैं इसको। देखिए, जो भी आप मान लीजिए कोई भी आप हेडिंग लिखते हैं, इस तरीके से हेडिंग लिखते हैं, तो उसके नीचे आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है या फिर दो लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे में आपकी एक तो ये वही लाइन हो जाएगी जो आपकी लाइन होगी, और एक आपकी इसके नीचे वाली लाइन होगी। दो लाइनें आपके फिल हो जाएंगी, तो आपको यहाँ से नहीं लिखना है, इसको आपको जस्ट यहाँ से नीचे वाली थर्ड वाली लाइन से लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कॉपी को अच्छे से फिल कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होते हैं, तो भाई आपका जो है कितने आते हैं, मैक्सिमम काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर 3 प्रकार के आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में लॉन्ग और शॉर्ट ही आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 लॉन्ग करने को देगा अगर हम स्पेशली रुड़कीला यूनिवर्सिटी की बात करें। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर आपका जो कोविड के दौरान यहाँ पर जो आपका सिलेबस हुआ था कम किया गया था, तो आपके यहाँ पर 2 लॉन्ग पूछे गए थे। इस बार हालांकि उम्मीद है कि 3 ही पूछे जाएंगे, हालांकि अभी भी आपका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, तो 3 या 2 लॉन्ग आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपसे जो 5 शॉर्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, पिछली बार आपके 4 पूछे गए थे कोविड की वजह से। तो ये सारा आपका पैटर्न है इस तरीके से। तो आपको 3 लॉन्ग होंगे और आपके 5 शॉर्ट होंगे। आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग एक ही क्वेश्चन को, आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से आता है, उसको आप आराम से 8-10 पेज तक लिख रहे हैं, पता लगा आपका और क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो आपको एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमें बस इतना ही लिखना है। जो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो आपको यहाँ पर 4 से 6 पेज तक ही करना है। इससे आपको मैक्सिमम है आपका, इससे आप ऊपर नहीं करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है,
तो इसको आप 2 से 3 पेज का करेंगे, इससे आप बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। ये पेज के सिंगल पेज की बात हो रही, ये आपका फ्रंट पेज हो गया, ये उसका जो है बैक पेज हो गया। तो एक सिंगल पेज की बात हो रही है, ऐसे करके 1 और 2 है ना, दोनों तरफ से नहीं, सिर्फ वन साइड की यहाँ पर बात हो रही है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग 4 से 6 पेज का लिखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आप 2 से 3 पेज का लिखेंगे, इससे बड़ा आपको जो है नहीं लिखना। और फ्लो चार्ट आपको जरूर बनाना है, ठीक है। फ्लो चार्ट आपको जरूर बनाना है और उसके बाद में कंक्लूजन भी आपको जरूर लिखना है। नॉर्मली जो कॉपी होती है वह लगभग आपका 30 से 36 पेजेस की मिलती है अलग अलग यूनिवर्सिटी के दौरान, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और एक ही कॉपी आपको मिलती है, आपको कॉपी बी कॉपी नहीं मिलेगी। तो आप लोग ऐसा भी ना करें कि आप लिखते ही चले, पता लगा आपकी पूरी कॉपी फिल हो गई। टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपसे बोला, आपको टाइम ध्यान रखना है। तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लीजिए 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग जो है 30 मिनट दीजिए, इससे आपको ज़्यादा नहीं देने हैं, ठीक है। 30 मिनट आपको देना है, यानी कि आपका आधा घंटा जो है इसमें निकल जाएगा। 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है, तो 1.5 घंटे में आपको अपने सारे लॉन्ग निपटा लेने हैं और आने वाला 1.5 घंटा आपको 1 आवर और 30 मिनट्स बचने हैं, इसमें आपको अपने सभी शॉर्ट क्वेश्चन को निपटा लेना है। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आपको करना, तो आप इजीली अपने क्वेश्चन, अपने पूरे पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। किस तरीके से लिखते हैं हमने आपको पूरा बताया। आपको पूरे हेडिंग डालनी है, बाकायदा हेडिंग अच्छे से डालनी है, उसके नीचे आपको हेडिंग के नीचे लाइन खींचनी है, ताकि आपका और भी अच्छे से आपकी जो है कॉपी फिल हो सके। दोनों तरफ आपको मार्जिन लेकर चलना है, यानी कि दोनों तरफ आपको जो है लाइन्स ड्रॉ करनी है पेज के, ठीक है। और प्रश्न 4 का उत्तर या फिर प्रश्न 3 का उत्तर आपको बिल्कुल बीच में लिखना है, पेज के यहाँ पर मिड में लिखना है, ध्यान रखिएगा, पेज के आपको बिल्कुल मिड में लिखना है। और हाँ, एक और बात, आपको जो है कोई भी क्वेश्चन आपको बीच पेज से स्टार्ट नहीं करना है, यानी कि अगर मान लीजिए पेज आपका इतना भर गया है, तो आप जो नया क्वेश्चन स्टार्ट करें वो अपने नए पेज से करें, है ना। अपने नए पेज से हमेशा जो भी आपका क्वेश्चन है, आप अपने नए पेज से क्वेश्चन की शुरुआत करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनर्स के माइंड पर अच्छा इफेक्ट डालती हैं और आपको तुरंत जो है अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ समझाई होंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट भी गई हों, तो उनको आप कमेंट कर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, हम उसको जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, मैंने कोशिश की है कि छोटी छोटी बातें आपको बताई जाए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बाकी जो भी आपकी चीज़ें यहाँ पर आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।